दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हम जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास को कवर कर रहे हैं, तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न में से किस राज्य में हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। आपको बताना है हल्दी घाटी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तुलसी मानस मंदिर। कौन सी मंदिर? तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। तो महाकालेश्वर मंदिर। कौन सी मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पे। तो इसे भी अच्छे तरीके से याद रखना है, महाकालेश्वर मंदिर। इसके बाद बात करें हम अपने राइट आंसर की, तो राइट आंसर होने वाला है आपका झारखंड। देखिए यहीं से आपके पास कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन में ही आपने कितने क्वेश्चंस को क्लियर किया? 3 क्वेश्चंस को आपने क्लियर किया। एक तो झारखंड का आपने देख लिया, इसके बाद मध्य प्रदेश को भी देख लिया, उत्तर प्रदेश को भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है। तो जल्दी से बताइए नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात कर लें राजस्थान की, तो सबसे पहले राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अन्ना सागर आपका यहाँ झील रहने वाली है। कौन सी? अन्ना सागर झील। और अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है? नागिन झील। कौन सी? नागिन झील। नागिन झील। और हम बात करें केरल की, तो केरल आपका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका रहने वाला है कौन सा? उत्तराखंड। आप केरल के प्रमुख झीलों के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। कहाँ बताना है? कमेंट में आपको बताना है केरल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो अगर हम बात करें थायमीन की, तो थायमीन है आपके पास ऑप्शन, रेटिनॉल है, टोकोफिरॉल है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगर थायमीन की बात करें तो ये तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी का। और विटामिन ई का टेकोफिरॉल। कौन सा? विटामिन ई का टेकोफिरॉल। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, यहाँ पे ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर ली जाए, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं वे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बीवी गिरी जी की अगर बात कर ली जाए तो बीवी गिरी जी जो हैं 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के थे? 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इसके बाद जाकिर हुसैन जी की हम थोड़ी सी बात कर लें, तो जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी कब कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो भैया ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के? 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी जी के बाद ये राष्ट्रपति बने थे 1974 से लेकर के, कब से? 1974, 1974 से लेकर के 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कठिन होते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को तो पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। और पेपर में आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी चीजें ही आपसे पूछ लिया करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, तो मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। टाइफाइड जब होता है आपको, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइफाइड में कौन सा अंग ऐसा है जो आपका प्रभावित हो जाता है। तो जल्दी से बताइएगा
कि मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जल्दी बताइए। तो इसमें आंत आपकी प्रभावित होती है। क्या होती है? आंत आपकी प्रभावित हो जाती है। अगर फेफड़े की बात कर ले तो फेफड़ा तो भैया जब टीबी होती है, क्या होती है? टीबी होती है, तब ये प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वुड, नेशनल वुड होना चाहिए, यहाँ पे वुड लिखा हुआ है लेकिन ये वुड होगा, ठीक है, नेशनल वुड, ठीक है। वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसलमेर एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। तो भैया अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व, कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका कहाँ रहने वाला है? मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके साथ साथ बांधवगढ़ को भी देख लीजिएगा। बांधवगढ़ आपका कहाँ है? बांधवगढ़ भी आपके मध्य प्रदेश में ही रहने वाला है। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए असम की, तो असम भैया काजीरंगा, इसका बहुत ज्यादा फेमस रहने वाला है काजीरंगा। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है भैया? असम में रहने वाला है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस भी आपका कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहने वाला है आपका? असम में ही रहने वाला है। अगर राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगर बात कर ली जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भैया 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये ना दे करके दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको इतना तो आना ही चाहिए कि 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार रेलवे पूछ चुका है, तो ऐसा ना हो कि इस बार भी ये रेलवे पूछ ले आपसे। अगर हम बात कर ले सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये एकदम से गलत आंसर हो जाएगा अगर किसी ने लगाया है तो। इन्होंने क्या की है? द डिस्कवरी, आप अच्छे से लिख लीजिएगा डिस्कवरी की स्पेलिंग पूरी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद कौन सी है इनकी? तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद बात कर ले आपसे प्रकाश नारायण जी की, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात कर लें तो नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मौलाना आजाद, मौलाना आजाद आपको एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैदिक देवता इंद्र थे, किसके थे? पवन के थे, अग्नि के थे, या वर्षा एवं वज्र के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है वो एकदम से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइएगा कि भोजन का पाचन निम्नलिखित अंगों में से किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से पचना शुरू हो जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, पेट से, आंत से, या फिर मुंह से, या फिर यकृत में। कहाँ से पचना ये शुरू होता है? शुरू कहाँ से होता है ये आपको बताना है, ठीक है।
प्रारंभ कहाँ पे होता है? तो भैया सबसे शुरू होता है ये मुंह से। मुंह से शुरू होना ये स्टार्ट करता है आपकी पाचन की क्रिया। फिर लार, ठीक है, लार क्या है? तोड़ने फोड़ने का काम करता है, गीला करने का काम करता है, दांत उसे तोड़ देता है। फिर क्या होता है? पेट में भोजन पर एसिड और एंजाइम वहां पे मिलता है और क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है। फिर ये कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। इसके बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। इसके बाद क्या करता है? वहां पे छोटी आंत क्या करती है? इसको पचाने का काम वहां पे होता है। इसके बाद क्या होता है? फिर बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। जो काम की चीजें होती हैं वो छोटी आंत क्या करती है? ले लेती है। इसके बाद जो बचा कुचा होता है वो बड़ी आंत के पास जाता है। तो बड़ी आंत भी थोड़ा बहुत जो भी एब्जॉर्ब कर सकती थी वो करती है। इसके बाद क्या कर दे, कहाँ जाती है ये भोजन आपका? मलाशय में। कहाँ जाता है? मलाशय में जाता है। मलाशय से फिर आपका मल बन के निकल जाता है। ठीक है, इतनी प्रक्रिया होती है आपके खाना खाने के बाद की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, घनत्व का है या कार का है, दाब का है, बल का है? फटाक से बता दीजिएगा। ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसको आपको कहाँ बताना है? कमेंट में जाकर के बताना है। ठीक है, कमेंट में आप जाकर के बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्सव के साथ मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, अफगानिस्तान है। आप तो भारत को ढूंढ रहे होगे ना, लेकिन भारत तो यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा कौन सा देश है भैया जहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? काली पूजा को मनाया जाता है। काली पूजा और कौन सा देश है जहाँ पे मनाया जाता है? तो भैया बांग्लादेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे भी पढ़ लीजिएगा। कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में जाकर के। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।